बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूध में अंडे डालें और कमाल किस्म की रेसिपी बना लें। और जो इस रेसिपी के राज हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या तरीका है, मिनटों में कितनी सस्ती और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा कप दूध लेना है, चाहे तो उबाला हुआ ले लें या कच्चा, एक ही बात है, मगर कमरे के दर्जा हरारत पर हो। यहाँ हम एक चुटकी ज़्यादा फूड कलर ऐड किया है ताकि रेसिपी का कलर खूबसूरत आए। चलिए एक बाउल लेते हैं, हमने उसमें एक अंडा तोड़ लिया है। अब दूसरे बाउल में उसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये दूसरा अंडा जो है इसको उठा कर पहले वाले अंडे में शामिल कर देंगे। अब आप कहेंगे ये क्या कर रही हैं, सीधा इसी में तो शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता था। याद रहे, जब भी एक से ज़्यादा अंडे इस्तेमाल हों तो इनको अलग अलग इस तरह से तोड़ा करें, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने 3 अंडे तोड़ लिए और चौथा आपने ऊपर से सीधा तोड़ कर डाल दिया, वो ख़राब निकल आया, तो बाकी के 3 अंडे भी ख़राब हो जाएंगे, यानी कुल 4 अंडे गए। ठीक है, अगर आप कोई ख़राब अंडा हुआ तो आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। सो ये ट्रिक समझाने का मकसद ये है कि आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएं। अब जो हमने दूध फ्रूट कलर वाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे 3 चम्मच। आप ये चम्मच देख लें, इस एक चम्मच में छोटी 2 चम्मच होती हैं, तो कुल मिला के टेबल स्पून 6 टेबल स्पून बनते हैं। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। याद रहे हम आमलेट नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो भी बना रहे हैं कमाल का बना रहे हैं, आगे जाकर हम आपको बताएंगे ये क्या है। अब इसको अच्छे से फेंटना है, इतना फेंटना है कि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए और अंडे खूब बीट हो जाएं। जब आप मुतमईन हो जाएं कि सब मिक्स हो गया, तब आपने चूल्हा ऑन कर देना है। इसे अब आप अच्छे से मिक्स करते जाएं बीटर की मदद से। इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, तमाम अंडे मिक्स हो जाने चाहिए, जब तक हम इसे बीट करते रहेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम यहाँ घी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसके फ्लेवर में इन्हेंसमेंट आ जाती है, फ्लेवर और भी अच्छा आएगा और देसी घी की खुशबू भी आएगी। अब इसे भी अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लेंगे, घी को, ताकि घी भी अंडों में मिक्स हो जाए। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे, फ्राई पैन ले लेंगे। आपने उसमें ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने घी इसी में ऐड कर दिया। अब सारा बाउल इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, आग हल्की या दरमियानी होनी चाहिए, क्योंकि अंडे बहुत जल्द पक जाते हैं। तो हमें इसे नमी के साथ पकाना है, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाएं। अब स्पैचुला चलाते रहें और इसे अच्छे से पकाते रहें। आप 2 अदद इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो तकरीबन 1/4 चम्मच डाल दें। आपने मुसलसल स्पैचुला को चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे और गुलतनियाँ ना बने। आपने इसे मुसलसल घुमाना है। अगर इलायची एसेंस है तो 2 से 3 कतरे डाल सकते हैं ताकि खुशबू अच्छी आए। जब आग ऑन करें तो 1 मिनट के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे कि इसमें गुठलियाँ सी बनने लगी हैं, यानी अंडा पकना शुरू हो गया, मगर आपने इसे छोड़ना नहीं है। किसी भी स्पैचुला या चम्मच से हिलाते रहना, वरना अंडे नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर किनारों को अच्छे से साफ़ करना है। आपने इसी तरह देखें सेम तरीके से किनारों को साफ़ करते रहना है, वरना अंडे नीचे लगना शुरू हो जाएंगे और रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से नीचे तक आपने स्पैचुला को चलाना है। बेहतरीन तरीका ये है कि आग हल्की रखें और मुसलसल स्पैचुला चलाते रहें और आग को तेज़ नहीं करना, नीचे लग जाएगा। फ़िलहाल इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो इसे हल्की या दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट पकने देंगे, लेकिन दरमियान में स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि अंडे नीचे ना लगें।
मुसलसल चलाना है आपने इसी तरह। देखिए अंडे बनना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी डिश बनती है ये। फिलहाल इसमें इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट। ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत जल्द बन जाती है। देखें ये देखें, ये बनना शुरू हो चुका है, पक गया। अभी थोड़ा सा रहता है, उसमें कमी है, वो भी हम पका लेंगे सेम इसी तरीके से। अब अंडे तैयार हैं। दर हकीकत हम बना रहे हैं अंडों का हलवा। जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम ऊपर से बादाम डालेंगे। आप बाकी मेवाजात भी डाल सकते हैं। बादाम डालने के बाद 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद आग को बंद कर देंगे। अब हम ऊपर बादाम की गार्निशिंग करेंगे। आप बाकी मेवाजात पिस्ता भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत बना है। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के खाने में, जब आपका दिल करे बनाएं और इस्तेमाल करें, खाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।